हेलो दोस्तों, तो आज का आपका स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल मिस्टर टंकी में। और मेरा नाम है इंद्रजीत। आज हम सीखने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में कि आईपी एड्रेस क्या होते हैं, कितने टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं। तो कल जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ वगैरह वगैरह आ चुकी थी, क्योंकि वो पुराने सिस्टम लैपटॉप से मैंने रिकॉर्ड की हुई थी। तो पता नहीं, मैंने जब उसे चेक किया तो उसमें आवाज़ क्लियर आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर अपलोड किया तो बाद में पता चला कि कोई दिक्कत थी। चलिए, अगर उस आपको नहीं समझ आती तो उसको फिर कभी डाल देंगे। लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। तो आईपी एड्रेस पहले हम जान लेते हैं कि होते क्या है। तो हमारा होता है आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ये क्या करता है, जब भी हम इंटरनेट पे कोई चीज़ ब्राउजिंग या सफरिंग करने जाते हैं तो हमें इस आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो आईपी एड्रेस को मतलब होता कैसे, क्या टाइप होते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि आईपी एड्रेस कैसे वर्क करता है। तो आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके का होता है कि ये जो हमारे पास ये यहाँ पर 17.172.2224.47। तो ऐसे करके एक चार पेयर होते हैं, प्रत्येक पेयर में 8 बाइट का डेटा स्टोर होता है, और ऐसे चारों पेयर मिला के 32 बाइट का ये पूरा आईपी एड्रेस होता है। ये आईपी एड्रेस IPv4 है, और एक IPv6 भी होता है। तो आईपीवी पहले हम जानते हैं इस आईपी एड्रेस का मतलब ये क्या क्या अपने साथ लेके चलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये जो पहला पेयर है, ये हम बताता है कि हम किस सिटी से हैं, किस सॉरी किस कंट्री से हैं, और ऐसे कंट्री की इंफॉर्मेशन ही सारी लेके चलता है। फिर सेकंड पेयर बताता है कि हम किस स्टेट से हैं कंट्री के अंदर, तो ये इंफॉर्मेशन लेके चलता है। फिर उसके बाद ये जो हमारा 224 है, ये हमारी इंफॉर्मेशन लेके चलता है कि हमें किस सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने हमें ये आईपीवी प्रोवाइड किया है। ठीक है, यानी कि जो हमारे घर पे राउटर वगैरह कनेक्शन होता है वो हमें किस कंपनी ने दिया है, जियो ने दिया है, एयरटेल ने दिया है, किसी ने तो दिया होगा, तो उसका ये एड्रेस होता है। फिर उसके बाद आता है 4.47। ये जो लास्ट का पेयर होते हैं, ये हमारे जो डिवाइस होता है वो घर में मॉडेम या राउटर लगा होते हैं, ये उसका आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। और प्राइवेट आईपी एड्रेस भी होता है, तो इसलिए ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। अब ये हमारा 32 बाइट का होता है। अभी हम आईपीवी एड्रेस यानी कि टाइप में बात करें, तो टाइप में होते हैं कि आईपी एड्रेस हमारा IPv4 होता है और IPv6 होता है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनमें इतना डिफरेंस होता है कि जो IPv हमारा 4 होता है, इसमें 32 बिट का डेटा स्टोर होता है। और ये हमारे जो भी पेयर बनाता है ना, तो टोटल इसके जो पेयर बनते हैं वो 4.3 बिलियन एड्रेस ही होते हैं। क्योंकि इसके बाद अगर एड्रेस देना होगा तो ये एड्रेस फिर नहीं दे सकते, क्योंकि इसके बाद कोई एड्रेस बचता ही नहीं है, इतने पेयर इसमें बन सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो क्या बोलते हैं आईपैड 192.168 ऐसे ऐसे 4 पेयर बनते हैं, जो कि प्रत्येक पेयर 8 बिट का होता है। ठीक है, और IPv6 क्या होता है, तो IPv6 इससे एक एडवांस वर्जन है, जो कि IPv4 का ही एक एडवांस वर्जन लाया गया है। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा पेयर IPv6 लाया गया, जब हमारा IPv4 में पेयर कम पड़ने लगे and जब ज़्यादा यूजर्स इंटरनेट एक साथ यूज करते हैं, तो हमारा IPv4 मतलब इसमें कोई पेयर खाली नहीं बचता, तो कई लोगों को इंटरनेट नहीं भी मिलता, और इंटरनेट पे बहुत सारी ट्रैफिक जाम होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आने लगती। तो इसलिए हमारे जो कंप्यूटर वैज्ञानिक भी मान सकते हो, उन्होंने क्या किया कि IPv6 लाया, जो कि हमें देखा। तो ये क्या करता है, ये 128 बिट आईपी एड्रेस डेटा स्टोर करता है। तो ये क्या करता है, 7.9 × 10⁻²8 एड्रेस एक बार में हमें दे सकता है। यानी कि इतने एड्रेस हमें एक साथ देता है। तो इतने एड्रेस तो अभी अगर हम लोग एक साथ कितने भी डेटा यूज करें तो हमें एड्रेस की कमी नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये जो आईपी एड्रेस बनता है, तो इसमें ऐसे बनता है कि हेक्साडेसिमल का भी यूज किया करते हैं, यानी कि 50B2 × 64 00 ऐसे करके, यानी कि C3A। तो ऐसे करके बहुत सारा पेयर बना सकते हैं, यानी कि इसमें IPv6 से और IPv4 का, यानी कि जो IPv4 से है ना, इससे तो करीब 10 पावर यानी कि 10 के गुणे ज़्यादा ही हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, तो इसमें और भी क्या डिफरेंस होता है, इसमें और डिफरेंस होता है कि हमारी जो आईपी होती है ना, ये भी बहुत सारे टाइप की होती है। तो अब ये होती कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आईपी के 4 टाइप होते हैं। तो एक प्राइवेट आईपी होती है, एक पब्लिक आईपी होती है, एक स्टैटिक और डायनेमिक। तो हम सबसे पहले जानते हैं प्राइवेट आईपी होती क्या है। तो प्राइवेट आईपी वो आईपी होती है, जैसे हमारे घर में कोई इंटरनेट कनेक्शन लगा हो, या मान लीजिए हमारे फ़ोन में एक सिम डला हो, तो सिम क्या होगा, सिम हमारे जो सिम के बाद अगर हम कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने किसी अपने घर में भाई को हॉटस्पॉट दिया अपना,
और हम भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और या फिर किसी और अदर डिवाइस को हमने अपने घर में वाईफाई है उसमें एक कंप्यूटर मोबाइल वगैरह सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट किए हैं, तो वो क्या करेगा, वो हमारे वो सारे प्राइवेट आईपी पे ही चलेंगे, लेकिन उसके बाहर जो कनेक्शन होता है वो पब्लिक आईपी का होता है। तो ऐसे कुछ का जो भी हमारे राउटर के अंदर जो हम जितने डिवाइस कनेक्ट किए होते हैं लोकल में, वो हमारा प्राइवेट आईपी होता है, वो बाहर नहीं जाता है, ठीक है। और ये पब्लिक आईपी, तो पब्लिक आईपी वो आईपी होता है जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमारे वाईफाई तक का आईपी दिया जाता है। यानी कि हम जब इंटरनेट पर सफरिंग करते हैं तो जो हमारा बाहर आईपी जाता है, एक एड्रेस जाता है कि हम क्या सर्च करने वाले, तो वो हमारा पब्लिक आईपी होता है, वो सबके लिए होता है। और वो ऐसा भी होता है कि अभी ये स्टैटिक होता है, क्योंकि अगर हम जैसे कई बार हम अपना डिवाइस बंद करके रखते हैं तो ये चेंज भी होता है। तो अब पब्लिक आईपी, तो आप समझ गए कि पब्लिक आईपी ऐसा आईपी है जो कि क्या करता है कि इंटरनेट के बाहर, जैसे हमने मोबाइल में सिम डाला तो सिम से जो हमारे आईपी जनरेट होगा वो हमें इंटरनेट पे सफरिंग करने की परमिशन दे देगा, वो पब्लिक आईपी होता है, वो सबको दिखता है, लेकिन हमारे जो प्राइवेट आईपी वो किसी को पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो स्टैटिक और डायनेमिक, तो स्टैटिक में ऐसा होता है कि स्टैटिक आईपी हमारी वो आईपी होती है जो कि चेंज होती रहती है। जैसे हम मान लीजिए हमें कोई आईपी दी गई है, तो हमने जब इंटरनेट नहीं यूज किया, मोबाइल 2 मिनट के लिए बंद कर लिया या फिर फ्लाई मोड पर डाल दिया, या इंटरनेट ही बंद करके रखा, तो उतने टाइम के लिए हमारी आईपी किसी और को दे दी जाएगी। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम जैसे ही इंटरनेट ऑन करते हैं तो हमें वो फिर से एक नई आईपी दे दी जाती है। तो और ऐसे ही डायनेमिक आईपी होती है, डायनेमिक आईपी वो आईपी होती है जो कि हमारे पास, सॉरी, स्टैटिक आईपी ऐसी आईपी होती है कि क्या करते हैं कि डेटा जो हमारे पास स्टैटिकली होता है, यानी कि हमारे पास ये आईपी हम लोग परचेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई साइट बनाई, अपनी कोई बिजनेस चल रहा है, तो उसमें हमने एक डोमेन खरीदा है, डोमेन में एक हमारा स्टैटिक आईपी होती है, क्या होती है, अगर हम अपना बार बार एड्रेस चेंज करेंगे ना, तो स्टैटिक आईपी में ये दिक्कत हो जाएगी। अगर हम अपना रोज रोज घर का एड्रेस चेंज करें तो हम रोज रोज किसको एड्रेस बताएंगे कि भाई मेरा घर आज यहाँ पर है, कल यहाँ पर, तो ऐसे तो इससे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारे पास लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे और हमारा बिजनेस भी ऐसे ठप हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक स्टैटिक आईपी लेनी पड़ती है, जो कि हमें जहाँ डोमेन से कहीं से भी खरीद सकते हैं। जब हम डोमेन परचेस करते हैं तो हमें एक स्टैटिक आईपी दे दी जाती है, ठीक है। डायनेमिक आईपी एक ऐसी आईपी होती है जो मैंने अभी स्टैटिक में बताया था सबसे पहले, कि डायनेमिक हमारा डायनेमिकली आईपी ही होती है, कि हमारे जो भी डेटा जो आईपी होती है वो क्या होती है कि जैसे हम कुछ सर्च करते हैं तो हमारे पास, जैसे हमने मोबाइल में इंटरनेट चलाया, ठीक है, और 5 मिनट बाद बंद कर दिया, तो 5 मिनट बाद फ्लाई मोड किया या जो भी किया, मोबाइल बंद हो गया, मोबाइल बंद हो गया, या फिर इंटरनेट हमने कनेक्शन ऑफ कर दिया, तो क्या हो गया, ऐसे में हमारी आईपी वो चली जाती है और किसी और को अलॉट कर दी जाती है, क्योंकि हम तो इंटरनेट यूज करनी होती है। अगर ऐसे सबको आईपी दे देते हैं तो हमारा जो IPv4 है वो भी कम पड़ जाता है, और IPv6 है ऐसे, तो डायनेमिक आईपी हमारे लिए इसीलिए लाया गया था, ताकि जब हम नहीं यूज करें ताकि उसे और किसी को यूज करने में वो आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे आईपी एड्रेस की टाइप थी। अब एक और बात बता दीजिए कि आईपी एड्रेस वर्क कैसे करता है। तो आईपी एड्रेस में अब हम जान लेते हैं कि वर्क करता है, और आईपी एड्रेस में ऐसी कैसी जब हैकिंग होती है, चोरी वगैरह होती है, वो पकड़ी कैसे जाती है। तो ये करता है कि हमारे जो जो एड्रेस होता है ना, तो 17.172.224.47, तो इसमें क्या होता है, पहला हमारा कंट्री कोड है। जब हम कोई हैक, ये कोई भी हैकर होता है, जब वो कुछ भी हैक करने की कोशिश करता है, तो जिस सिस्टम के पास वो अटैक करता है, तो उसमें क्या होता है, एक फाइल बन जाती है। तो फाइल में अंदर ये सारा डेटा स्टोर हो जाता है कि ये जो आईपी होती है वो कहाँ पर सेव हो रही है। तो वहाँ पर एक फाइल के अंदर ये सारी आईपी सेव होती है, उसने क्या चलाया, क्या क्या इन्फॉर्म वहाँ पर एक्टिविटीज़ की, वो सारी वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती हैं। और जब वो उस विक्टिम के पास ये कोई जब वो पता चलता है उसे, तो वो ये अपना फोल्डर में जब चेक करता है कि इतना सब उसके पास रिकॉर्ड होता है, तो रिकॉर्ड होने के बाद जब हम वो आता है, देखते हैं कि कहाँ हमारे कंट्री कोड क्या है, तो कंट्री से पहचान करता है, फिर कंट्री से स्टेट में आएगा, फिर स्टेट से हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास आएगा कि किसने के पास भाई ये जो IP थी 47, वो किसके पास थी इतने टाइम। तो भले ही वो डायनेमिक थी, लेकिन उतने टाइम के लिए किसके पास थी, तो वहाँ से हमारा मैक एड्रेस पता लगा लिया जाता है कि किस डिवाइस में ये थी। तो जिससे ये हमारा पता लगाया जाता है कि कहाँ से ये सिस्टम हैक हुआ है, किसने क्या किया है। तो ऐसे में आराम से आपको कुछ भी VPN वगैरह भी यूज करें तो कोई दिक्कत कुछ भी हो, लेकिन ये हमारे मैक एड्रेस के जरिए जब हम कोई गलत एक्टिविटीज करते हैं तो हम पता लगा लिया जाता है कि कहाँ से किस डिवाइस से। और हमको आपने सुना हो कि हैकिंग करते हैं लोग तो क्या बोलता है कि कहीं से भी उठा लेते हैं लोग, कई लोग सुनने में आता है ना, हमारे यहाँ के बोलते हैं कि भाई तुम हैकिंग करता है या फिर कैसे करता है, तो तुम्हें कोई धर ले जाए। तो ये ऐसे ही होता है कि उन लोगों को पता चल जाता है, पता चलते ही वो सिस्टम को ट्रैक करते हैं और हमारे पास आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस एरिया की लोकेशन उनके पास ही होती है। इसमें सब कुछ लेके चलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि
आप जब भी इंटरनेट चलाते हैं तो आप इस पे कुछ भी गलत न मत कीजिए। काम अपने पर जो भी काम करते हैं वो ऐसे ही सही काम कीजिए। ये जो गलत काम होते हैं वो आप छोड़ दीजिए, वरना आपकी इसमें बहुत ज़्यादा फंसने के चांस भी होते हैं। तो हमने आईपीवी के बारे में समझा, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आज हमें करंट में बता सकते हैं। और अगर कुछ मिस्टेक रह गई या फिर और भी कुछ दिक्कतें हों जो आपको नहीं समझ में आई, मैंने हो सकता है कई सारी चीज़ें स्किप कर दी हूँ, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।